रामायण विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। भरत हिंदू महाकाव्य रामायण में राम के छोटे भाई हैं और राम के वनवास के दौरान अयोध्या के शासक थे। भरत को भगवान विष्णु के पंचजन्य का अवतार माना जाता है और उनका विवाह मांडवी से हुआ था। भरत को अपने बड़े भाई राम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी मां के खिलाफ जाकर अयोध्या की गद्दी को अस्वीकार कर दिया, जबकि बड़े भाई राम को निर्वासित किया गया था। भरत ने भी राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने तक अयोध्या के नंदीग्राम में निर्वासन में जीवन बिताया। उन्हें ज्यादातर केरल में पूजा जाता है। शब्द साधन। भरत नाम संस्कृत मूल का है। उनके नाम का अर्थ है जिसका पालन पोषण किया जाए या जिसका पालन पोषण किया जाए। दंत कथा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत का जन्म कैकेयी से हुआ, जबकि राम का जन्म कौशल्या से हुआ और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ। रामायण में उन्हें पांचजन्य का अवतार बताया गया है। जबकि लक्ष्मण राम के वफादार थे, उनके जुड़वां शत्रुघ्न भरत के वफादार थे। मांडवी से विवाह। राम द्वारा सीता का स्वयंवर जीतने के बाद उनकी शादी तय हो गई। राजा दशरथ अपने बेटे की शादी के लिए मिथिला पहुंचे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मण के मन में उर्मिला के लिए भावनाएं हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार भरत और मांडवी का विवाह पहले होना था। राजा दशरथ ने भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से तय किया, जिससे लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हो गया। आखिरकार चारों बहनों ने चारों भाइयों से विवाह कर लिया, जिससे दोनों राज्यों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। भरत और मांडवी के 2 बेटे हुए, जिनका नाम तक्षक और पुष्कल था। राम का वनवास और राज्याभिषेक। दशरथ द्वारा राजगद्दी त्यागने और राम को राजगद्दी सौंपने के प्रयास से पहले भरत शत्रुघ्न के साथ केकय राज्य के लिए रवाना हुए थे। उनके दादा राजा अश्वपति ने उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया था, क्योंकि वे बीमार थे। उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनकी मां कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के प्रभाव में आकर दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों का आह्वान किया, जिससे उन्हें राम को राजगद्दी पर बैठाने के अपने निर्णय को पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दबाव में आकर दशरथ ने भरत को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और राम को 14 वर्षों की अवधि के लिए अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी पत्नी सीता और सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में रहने के लिए अयोध्या छोड़ दिया। राम के जाने के तुरंत बाद दशरथ की मृत्यु शोक से हो गई। अयोध्या लौटने पर भरत और शत्रुघ्न अपनी अनुपस्थिति में घटित घटनाओं को जानकर स्तब्ध रह गए। भरत अपनी मां से विमुख हो गए और उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास से वापस बुलाने का प्रयास किया। निषादों के आदिवासी राजा गुह से मिलने और गंगा नदी पार करने के बाद भरत शत्रुघ्न और कौशल की सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे। भरत की उपस्थिति से लक्ष्मण भयभीत हो गए और उन्होंने राम को खुद की रक्षा के लिए तैयार होने का सुझाव दिया। भरत को अपने तपस्वी वस्त्रों में अकेले आते देख राम ने उनके डर को दूर किया। भरत ने राम के सामने खुद को दंडवत किया और तीनों को दशरथ की मृत्यु की सूचना दी। राम को राजगद्दी पर बैठा देखने की इच्छा व्यक्त करने के बाद सौतेले भाइयों ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। अगली सुबह भरत ने एक बार फिर राम से राजगद्दी संभालने और कैकेयी के कार्यों से हुई क्षति को ठीक करने का अनुरोध किया। अगर राम ने मना कर दिया तो भरत ने उनसे कहा वह उनके साथ जंगल में रहेंगे। हालांकि
राम ने अपने सौतेले भाई से कहा कि वह वर्तमान में अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वनवास में रह रहे हैं और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भरत को एहसास हुआ कि राम को किसी और तरह से राजी नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपने सौतेले भाई से अपनी चरण पादुकाएं देने का आग्रह किया। उन्होंने राम की चरण पादुकाएं अयोध्या के सिंहासन पर रखने और राम के वनवास की अवधि के दौरान एक तपस्वी के रूप में शासन करने का प्रस्ताव रखा। राम ने इस विचार पर सहमति जताई। भरत ने राम की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखीं और अयोध्या के बाहरी इलाके में स्थित नंदीग्राम नामक गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन को अन्य राजसी साज सज्जा के साथ गांव में मंगवाया। राम के प्रतीक के रूप में चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 वर्षों तक कोसल का शासन संभाला। राज्य का प्रशासन गांव से ही चलता था। बाद का जीवन। भरत की मुलाकात नंदीग्राम में हनुमान से हुई, जिन्होंने उन्हें राम के वनवास के दौरान हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। जब राम वापस लौटे तो भरत उनके पास गए, अपने सिर के ऊपर राम की जूतियां रखीं और उन्हें वापस कर दिया। कोसल के राजा के रूप में राम के राज्याभिषेक के बाद भरत ने कैकेयी के साथ सुलह कर ली। भरत ने सिंधु नदी के तट पर गंधर्वों को परास्त किया और अपने पुत्र तक्ष को तक्षशिला का शासक बनाया तथा अपने दूसरे पुत्र पुष्कल को पुष्कलावती का शासक बनाया। गौर राजपूत वंश भरत के वंशज हैं। भरत ने राम के अश्वमेध यज्ञ में उनकी सहायता की थी। मौत। भरत ने राम और शत्रुघ्न के साथ सरयू नदी में डूबकर समाधि ली थी। बाद में उन्हें भगवान विष्णु के रूप में पुनः स्थापित किया गया। आकलन। भरत अपने भाई राम के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वे अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी भरत ने लोगों के कल्याण के लिए खुद को राजा के रूप में समर्पित कर दिया। राम जब वन में गए थे तब उन्होंने पेड़ों की छाल से बने वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे। भरत को राम की तरह कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे अयोध्या में थे। उनकी जगह कोई और होता तो वे सभी शाही सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते थे, लेकिन भरत ने सभी शाही धन संपत्तियों से दूर रहने का फैसला किया। राम की तरह उन्होंने पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहने और अपने बाल उलझे हुए रखे। पूजा। आजकल भारत में भरत की पूजा सबसे ज्यादा केरल में होती है। भगवान भरत की पूजा के लिए पूरे राज्य में दुर्लभ मंदिर हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण केरल के त्रिशूर जिले में स्थित कूडलमाणिक्यम मंदिर है, जो भरत की पूजा के लिए समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और राज्य के सबसे प्रसिद्ध नालंबन सर्किट का एक अभिन्न अंग है। केरल में कुछ अन्य भरत मंदिर हैं। अमानकारा श्री भरत स्वामी मंदिर, कोट्टायम।